महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने मलिक मोहम्मद जायसी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में सामान्य चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य जिसके अंतर्गत नागमती वियोग खंड के एक छंद का पाठ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की यह कृति और नागमती वियोग खंड का एक छंद हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने यह चर्चा की है कि मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल की निर्गुण काव्य परंपरा के अंतर्गत जो सूफी काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा के जिसे प्रेम मार्गी या प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहते हैं, प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। और उनका जो यह नागमती वियोग खंड है, जो उनका महाकाव्य पद्मावत है, पद्मावत काव्य के अंतर्गत नागमती के वियोग खंड का यह चित्रण है। पंक्तियां हैं कि नागमती चित ऊर पंथ हेरा, पियू जो गए फिरी किन्ह न फेरा, नागरी नारी काहू बस परा, तेई बिमोही मोसो चितु हरा। किसी भी पद की व्याख्या करने से पूर्व उसका प्रसंग देना होता है। तो यहाँ आप परीक्षा में यह लिखेंगे कि यह जो अवतरण है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना उनके काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से है, तथा जब राजा रत्नसेन किसी हीरामन तोते के बहकाव में आकर अर्थात संदेश पर चित्तौड़ से सिंहल द्वीप चले जाते हैं, तो उनकी रानी नागमती की विरह व्यथा और नागमती के वियोग से व्यथित होने का चित्रण और उनकी विरह वेदना का यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया गया है। नागमती चितौर पंथ हेरा, पियू जो गए फिरी किन्ह न फेरा। नागमती कहती है कि पति रत्नसेन जब से चित्तौड़ से सिंगल द्वीप चले गए हैं, तब तक न उन्होंने वहां से कोई संदेश भेजा है और न ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा है। और उनके आगमन की प्रतीक्षा से नागमती अभी भी जिस पंथ से उनके पति रत्नसेन गए थे, उस रास्ते को, उस राह को, उस पंथ को निहार रही है। और उसी के साथ ही नागमती के मन में अनेक चिंताएं, शंकाएं उनके हृदय में उठने लगती है और वो सोचती है कि क्या कहीं रत्नसेन को किसी नागरी नारी ने या चालाक चतुर नारी ने अपने वश में तो नहीं किया, और उस नारी ने ही मेरे पति को मुझसे हर लिया है, या किसी स्त्री ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है और मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। और जो सुआ काल होई लेगा पियू, पियू नहीं लेत लेत बरु जियू, भयऊ नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा। अब इस पंक्ति में पौराणिक पात्रों का दृष्टांत देते हुए नागमती कहती है कि जो हीरामन नामक तोता था वो काल बनकर मेरे पति को ले गया है,
और वो मेरे पति को नहीं ले गया बल्कि उसने मेरे प्राण ले लिए हैं। जिस प्रकार से नारायण भगवान ने वामन का छल से रूप धारण करते हुए राजा बलि को मारा था, और उसी प्रकार से राजा कर्ण ने परशुराम से छल से ही एक अस्त्र, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो लिया था। और ब्रह्मास्त्र लेने के बाद हम जब महाभारत को पढ़ते सुनते हैं तो उसमें भगवान इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप बना करके छल से राजा इंद्र के कवच और कुंडल लिए थे। और उसी दृष्टांत को आगे बढ़ाते हुए नागमती कहती है कि जो राजा गोपीचंद था वो भोगी होकर सुख विलास का आनंद ले रहा था, लेकिन वो जलंधर योगी के संपर्क में आने से जो जलंधर योगी था वो उसे वहाँ से भगाकर ले गया और उसे भोगी से योगी बना दिया। उसी प्रकार से जो अक्रूर है वो कृष्ण को ब्रज से मथुरा ले जाते हैं और उनके वियोग में जो गोपियाँ हैं वो व्यथित रहती है, व्याकुल रहती है। ठीक उसी प्रकार से नागवती कहती है कि रत्नसेन के चित्तौड़ से सिंगल द्वीप जाने के पश्चात नागमती की स्थिति भी विरह से व्यथित हो रही है। अत्यंत ही मार्मिक चित्रण इस पद में किया गया है। और दोहे में आगे वो कहती है कि सारस जोरी किमि हरि मारे गए किन खग्गी, झोरी झोरी पांजर धनी भई बिरह के आग लागी अग्गी। वो कहती है कि जो हमारी सारस की जोड़ी थी, सारस नामक जो पक्षी है उनकी जोड़ी थी, वो पता नहीं किसने अलग कर लिया, और जो तोता है उस तोते ने कहीं मेरे पति को मार तो नहीं डाला। और पति के वियोग में अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए नागमती कहती है कि वो सूख करके अब महज हड्डियों का कंकाल बन के रह गई है, ढांचा बन के रह गई है, और ऐसा लगता है कि विरह की आग से नागमती का प्राणांत होने वाला है, उसके प्राणों का अंत होने वाला है। तो विशेष में आप लिखेंगे कि नायिका की जो विरह वेदना है उसका पौराणिक पात्रों के माध्यम से चित्रण किया गया है, और विरह की दशाओं का वर्णन हुआ है इसमें, और वियोग श्रृंगार रस है, आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हमने इस नागमती वियोग खंड का पहला पद पढ़ा है। इसके आगे की वीडियो में हम अगला पद पढ़ेंगे। किसी भी पद की जब आप व्याख्या करते हैं तो अंत में आपको विशेष लिखना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस पद में भी आप जो मुख्य बातें हैं वो लिखेंगे, और इससे अगले की वीडियो में हम नागमती वियोग खंड के अन्य पदों को पढ़ेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।